अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अदनान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुसाफिर अदनान खान। ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं कल 3 दिन से पेशावर में था, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो आज वहाँ से निकल के मैं आ गया हसन अब्दाल, जो कि करीब पड़ता था। तो मैंने सोचा क्यों ना हसन अब्दाल शहर की आपको सैर भी कराई जाए। कोशिश करेंगे गुरुद्वारे की भी आपको सैर कराई जाए, वहाँ पे मकामी जो इंतज़ामिया उनसे बात की जाए और गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाए, यहाँ के बाज़ार दिखाए जाएँ, यहाँ के मकामी लोगों का रहन सहन दिखाया जाए। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अभी आगे जाके आपको यहाँ के गुरुद्वारा के साथ साथ बाज़ार भी दिखाऊंगा, इंशाल्लाह यहाँ की सैर करवाऊंगा। और अभी तो मैं पैदल मार्च हूँ, तो अभी देखते हैं आगे जाके कोई सवारी मिलती है तो फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ये देखिए अभी सूरज नहीं निकला, हल्की हल्की किरणें निकलना शुरू हुई हैं और सामने वो पहाड़ी इलाका है। ये देखें जी, गुरुद्वारा पंजा साहब लेफ़्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। और हमने अभी आगे जाके लेफ़्ट होना है। जी सवारी मिल गई है और अब हम जा रहे हैं पहले पंजा साहब और उसके बाद वहाँ का बाज़ार भी देखेंगे और आपको बाज़ार की भी सैर करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितने कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हसन अब्दाल शहर की मैं सैर करवा सकूँ मैं करवा दूँ। ले जी, मकबरा लाला रुख, मकबरा हकीमा और गुरुद्वारा पंजा साहब, और ये जा रहा है रोड आगे और अब हमने जाना है इसी तरफ। तो चलते हैं दोबारा रिक्शे में। ये देखें जी, मकबरा लाला रुख और मकबरा हकीमा, और ये एरो दे रहे हैं ये सामने अंदर गली में। और ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है ग्रीन, ये एक मज़ार है ख्वाजा साहब का, उसकी बैठक कहते हैं ये है। तो मज़ार भी बंद है ये, यानी कि ये बैठक भी बंद है, मज़ार तो ऊपर है, बैठक भी बंद है। और आगे गली में सामने गेट है। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। ये है नाज़रीन मकबरा लाला रुख और सामने मेरे ख्याल से दूसरा है, लेकिन सुबह सुबह मैं आ गया हूँ तो यहाँ पे तो लगा है ताला और गेट बंद है, अभी कोई आया नहीं है और ना कोई नज़र आ रहा है। तो जैसे कोई नज़र आता है तो कोशिश करूँगा कि ये मकबरा अंदर से भी दिखाऊँ और इसकी तारीख़ के हवाले से भी जान सकें। ये जी हसन अब्दाल में गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे की जो है अभी आज संडे का दिन है तो कोई यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, महकमा औकाफ़ का बंदा जिससे परमिशन लेके अंदर जाया जा सके, और सिक्योरिटी वाले इजाज़त नहीं दे रहे, इसलिए मैं दूर से दिखा रहा हूँ। ये गुरुद्वारा पंजा साहब है और हम उसके बिल्कुल सामने मकबरा है। मकबरे के सामने ही इसके साथ ही ऊपर पहाड़ी पे रास्ता जाता है हज़ारा, और वहाँ पे है हज़ारा में मज़ार। बाज़ार तो सारा बंद है, ये देखें। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से बाज़ार खुल जाए, तो बाज़ार बंद है। अभी आगे भी एक दरबार के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा दरबार है। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने बैठ के नाश्ता किया है, चाय पराठा, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ये पराठे बन रहे हैं, ये पराठे बन रहे हैं और ये भाई साहब ने बड़ा ज़बरदस्त पराठा बनाया, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। और ये भाई साहब ने बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाई और चाय दूध पत्ती स्पेशल थी। और इन्होंने एक बात बड़ी मज़े की लिखी है, वो इनसे पूछते हैं, वो मेरी अचानक नज़र पड़ी है तो मैंने कहा इनसे पूछते हैं ये क्या लिखा है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा नाम है सर। अलीशा। तो अली भाई, ये आपने ये दूध पत्ती 50 रुपये तो समझ में आ गई, जी। लेकिन साथ ये एक चीज़ और लिखी है आपने, जी सर। वो उधार एक जादू है, हमने किया और आप गायब। ये सर यहाँ पे ऐसा है ना कि कई लोग आते हैं ना, अच्छा, उधार करते हैं 20-30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए का क्या उधार हुआ, अच्छा, लेकिन वो भी करके दोबारा आते भी नहीं है। अच्छा अच्छा, उधार दे दो, गाहक जो है खराब हो जाता है, सही आता भी नहीं है यार, और कहीं से पी लेंगे, अगर इसके पास गए तो उसको आगे वाले पैसे भी देने पड़ेंगे। इसलिए मैंने मुख्तसर शॉर्टकट लिख दिया, मैंने कहा उधार एक जादू है, हमने किया और आप गायब। क्या कमाल बात किया आपने, ज़बरदस्त, दिल खुश कर दिया, चाय दे भी और आपकी बात दे भी, बहुत शुक्रिया।
ले जी, अब यहाँ से चाय पी के हम निकलते हैं आगे मज़ार की तरफ। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का पैदल रास्ता है और आगे जाते हैं, देखते हैं आगे हमें कितनी दूर जाके मज़ार मिलता है, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ और यहाँ पे ये दुकानें भी हैं, लेकिन दुकानें अभी बाज़ार बंद है। सुबह के 8 बज रहे हैं इस वक्त और मैं नाश्ता किया है और अब आगे जा रहे हैं, देखते हैं। ये देखें जी, ये बोर्ड लगा है मकबरा लाला रुख, जहाँ से मैं आया हूँ ये वहीं पे है, और टेक्सला और अटक किला यहाँ से 46 किलोमीटर है। और ये इसके बोर्ड के साथ ही ये है मज़ार, जहाँ मैं अभी आपको मैं कह रहा था मैं लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। और ये है वो रोड जहाँ से मैं अभी आया हूँ। और यहाँ पे ये भाई हैं बाइक वाले जिन्होंने मेरी हेल्प की है और ये मुझे लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक लिफ्ट देने का, जज़ाकल्लाह। और ये मज़ार है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको ज़रा खैर दे। ये जी ख्वाजा नगर, आस्ताना आलिया ख्वाजा नगर दरबार शरीफ, ये जी दरबार है और ये मेन गेट है। और यहाँ से हम अब अंदर जाते हैं। देखते हैं हमें कोई इंतज़ामिया का बंदा मिल जाए जिनसे हम बात कर सकें। ये जनाब दरबार है और यहाँ के जो गद्दी नशीन हैं वो भी तकरीबन 10 बजे के बाद ही आते हैं। और ये साथ एक और ग़ालिबन मज़ार है, अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कोशिश करते हैं कोई यहाँ के गद्दी नशीन या कोई हों जिनसे बात कर सकें और वो इस मज़ार और इन बुज़ुर्गों के बारे में हमारी रहनुमाई कर सकें। इस जगह पे काफ़ी सारी कब्रें हैं और लेकिन मेरा भी मैं बावज़ू नहीं हूँ, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि कहते हैं कि बुज़ुर्गों के दरबार में जब हाज़िरी दें तो बावज़ू होके जाएं। तो अभी मेरे पास सामान भी काफ़ी है और यहाँ पे है भी कोई नहीं, और मैं चाह रहा हूँ कि कोई यहाँ के गद्दी नशीन या कोई साहब हों जिनसे बात करके ताकि इन बुज़ुर्गों के बारे में भी आपको बताया जाए, सूफियान कराम के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूँगा कि जिस इलाके में जाऊँ वहाँ की सूफियान कराम और मज़ारात के बारे में आपको आगाह करूँ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हसन अब्दाल में। और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पे, जो कि अभी चंद दिन हुए प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया है और बड़ा ही शानदार स्टेशन ये बनाया है, जो कि बहुत छोटा स्टेशन था, इसको बड़ा वसी करके बना दिया है। और अभी आपको इसकी ग्राउंड फुटेज भी दिखाऊं।
ये जनाब मकबरा जो है मकबरा हकीमा मकबरा लाला रुख जो सुबह में आया था ये बंद था और ये अब खुल गया है। इसकी अगर मैं तफसील बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसके करीब करके ये तहरीर है सारी और ये मैं आपको सारी दिखा देता हूँ। आप वीडियो को रोक रोक के इसकी सारी तफसील जो है वो तसल्ली से पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लंबी है और मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में आपको वीडियो बना के दिखा दिया। अब आप इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। ये है जनाब मकबरा और ये है तालाब। इस तालाब में मुख्तलिफ़ जो रंगों की मछलियाँ हैं और मछलियाँ सिर्फ धूप वाली साइड पे हैं, इसलिए मुझे दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको मछलियाँ नज़र नहीं आएंगी और यहाँ से नीचे जाके दिखाऊंगा मैं आपको। ये मकबरा है, ये देखें ये मकबरा है और एक आगे मकबरा है लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा मतनाज़ा है, इसलिए मैं सिर्फ ये मकबरा आपको दिखाता हूँ। इसमें 2 कब्रें हैं जिसके बारे में तहरीर लिखी हुई है बाहर और वो आप रोक के पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेरे पर टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ और मैंने वापस लाहौर भी पहुँचना है, इसलिए मैं शॉर्ट करके इसको बना रहा हूँ। और ये मकबरा जैसे कि सारे मकबरे होते हैं, ये भी एक मकबरा है लेकिन इसके अंदर 2 कब्रें हुआ करती थी कभी। ये सामने गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा चूँकि मैं अचानक से आया हूँ और आज संडे का दिन है, दफ्तर भी बंद है, ड्यूटी साहब भी नहीं बैठे हुए, तो ऑब्वियसली जब तक परमिशन नहीं लेंगे तो अंदर हम कुछ कर नहीं सकते। तो इदारों का जो सिक्योरिटी का है उसका एहतराम करना हम पे फ़र्ज़ है। अच्छा ये देखें जनाब, ये है मछलियाँ, ठीक है, और ये मुख्तलिफ़ नस्लों की मुख्तलिफ़ जो है कलर्स की है। मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा सा तालाब के आगे और काफ़ी माशाल्लाह बड़ी मछलियाँ हैं और इस मछली के बारे में कहा जा रहा है कि ये नस्ल दर नस्ल, यानी कि ये सदियों से नस्ल दर नस्ल मछलियाँ हैं जो कि इस तालाब में ख़ुद ब खुद पैदा होती रहती हैं और चलती रहती हैं। इनकी नस्ल चल रही है। ये नज़र आपको शायद सही ना आ रहा हो धूप की वजह से। ये देखें ये कितनी बड़ी माशाल्लाह मछली है और एक वो 2 कलर की मछलियाँ, वो देखें ऑरेंज कलर की 2 बड़ी मछलियाँ हैं और भी बहुत सारी मछलियाँ हैं जो कि पूरे तालाब में इधर उधर फैली हुई हैं। ये हसन अब्दाल का कदीम तालाब कहा जाता है और कदीम तालाब और कदीम मछलियों के नाम से ये मशहूर है। लोग यहाँ पे बड़ी दूर दूर से आते हैं, इन मछलियों को खुराक डालते हैं और इनको किसी के साथ निस्बत भी देते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास इसकी मुकम्मल सनत या तहरीर नहीं है इसलिए हम वो बात नहीं करेंगे। बहरहाल इसको काफ़ी कदीम और तारीख़ी माना जाता है और इन मछलियों को देखने के लिए सिर्फ लोग, और ये मछलियों वाला तालाब यहाँ पे हसन अब्दाल में मछलियों वाला तालाब के नाम से मशहूर है। अच्छा इस कब्र में 2 भाइयों की कब्रें भी हैं क्योंकि तारीख़ में कुछ सनत मौजूद नहीं है और कोई अथेंटिक नहीं है, इसलिए मैं उस बात को कह नहीं रहा। बहरहाल जो तहरीर लिखी हुई है वो मैंने आपको दिखा दी है और ये पार्क बना दिया गया है। ये पहाड़ी है, इसको पार्क बना दिया गया है लोगों की तफरीह के लिए। लोग यहाँ पे लाला रुख के नाम से ये मकबरा मशहूर है। लोग यहाँ पे आते हैं बच्चों को लेके। ये देखें बच्चे आए हुए यहाँ पे तफरीह कर रहे हैं और यहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं और आगे फैमिलीज़ भी हैं। तो अभी हम आगे जाते हैं जहाँ लाला रुख का एक कहा जाता है, वो अभी मैं आगे जाके दिखा। अच्छा ये एक बाग है लाला रुख जो मकबरा है, ये बाग है, एक छोटा सा किला टाइप है और यहाँ पे कहते हैं पहले बाग नहीं था, ये बाग बाद में बना है। इसकी तारीख़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो 4 दीवारी है ये एक लाला रुख के नाम से मकबरा मशहूर है हसन अब्दाल के शहर में, जिस पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और अगर इसकी आप दीवारें देखें तो दीवारें से आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी कदीम तरीन दीवारें हैं। ये हम अंदर चलते हैं। ये देखें ये 4 खाने हैं ये बाग के, ठीक है। ये बाग पहले नहीं था, ये अब बनाया गया है। ये मैं और इसके बारे में मुतनाज़ा ख़बरें हैं, इसलिए कोई अथेंटिक नहीं है, इसलिए मैं कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन अपने चैनल से नहीं देना चाह रहा। ये तो जो स्टोरियंस हैं वही सही बता सकते हैं, या जो तहरीर लिखते हैं जिन्होंने लिखी है वही बता सकते हैं। लेकिन ये दीवारों से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी तारीख़ी और कदीम तरीन दीवारें हैं।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद जमालुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला गाह पे, जहाँ एक तो पहाड़ी पे है और एक मैं सुबह भी आपको ये दिखा चुका हूँ बाहर से। अब मैं अंदर आया हूँ और अंदर जाके मैं इनकी चिल्ला गाह भी आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखें, ये है चिल्ला गाह, ठीक है। ये नीचे उतर के है थोड़ी, ये देखिए, ये नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं और ये जनाब, ये अंदर है जगह, ये अंदर है जी जी चिल्ला गाह, ये चिल्ला गाह अंदर है और ये अंदर बंद है अभी, ये देखिए। और ये जगह है मरकज़ तजल्लियात, मरकज़ तजल्लियात चिल्ला गाह शरीफ, और ये हज़रत का नाम है, ठीक है। और ये सारी जगह जो है ये हसन अब्दाल शहर के अंदर, जो कि मैं सुबह आया था तो मैंने दिखाया था आपको कि बाहर से ये बंद था, और आज क्योंकि अब दोपहर हो गई है और मैं दोबारा यहाँ से गुज़रा तो ये खुला होता, तो सोचा इसके बारे में भी आपको बताया जाए। तो यहाँ पे हमारे एक मकामी बुज़ुर्गवार भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और वो हमें इसके बारे में बताते हैं। हसन अब्दाल एक तारीख़ी शहर है जी। यहाँ दुनिया के नामवर स्याहों का ज़िक्र, यहाँ के सरसब्ज़ शादाबी चश्मों और यहाँ मुग़लिया दौर की यादगारों और इन जगहों का बाकसरत तहरीरों में मिलता है। मुग़ल शहनशाह अकबर के मशीर ख़ास ख्वाजा शमसुद्दीन ख़ाफ़ी को ये जगह ऐसी पसंद आई कि उन्होंने आखिरी आरामगाह के तौर पे यहाँ एक मकबरा बनवाया, 7 मछलियों का तालाब दिए, और वो ख़ुद तो यहाँ दफन ना हो सके, उनकी जगह हकीम अबूल फ़तेह गिलानी और हकीम इमाम 2 भाई उस मकबरे में दफन है। इस निस्बत से उसको मकबरा हकीमा भी कहा जाता है। और ये जो जगह है चिल्ला गाह, ये इनकी बैठक पहाड़ी पर है और यहाँ भी उन्होंने चिल्ला काटा था। जिस तरह कि आपने बताया कि उनका नाम जो था सैयद जमालुल्लाह शाह था। ये नीचे भी एक उनकी चिल्ला गाह है और ऊपर भी चिल्ला गाह है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं इस मुग़लिया दौर की यादगारों को देखने के लिए भी, और यहाँ हसन अब्दाल की सरसब्ज़ शादाबी, ये पहाड़ी इलाका, चश्मे और यहाँ बैठक की वजह से लोग आते हैं यहाँ। अच्छा, ये हसन अब्दाल जो है शहर का नाम है, तो ये हसन अब्दाल ये अब्दाली दौर में बना इसलिए है? ये हसन अब्दाल जो है ये अल्लाह के कोई वली थे। ठीक है। अब्दाल एक है हसन अब्दाल, इनकी मुख्तलिफ जगह पे कि यहाँ पे हसन अब्दाल जो थे उनके बारे में यही कहता जाए ये बुज़ुर्ग थे और एक नेकोकार बुज़ुर्ग थे और अब्दाल थे, उनकी वजह से हसन अब्दाल मशहूर है। अच्छा, कुछ लोगों का सुनने में ये आया है कि जी हसन अब्दाल, क्योंकि अब्दाली एक दौर आया था सिख दौर से पहले, तो उनके बेटे का नाम हसन था, तो उनके छोटे बेटे के नाम हसन के ऊपर ये शहर का नाम रख दिया। तो ऐसे ही कोई ख़बर जिस तरह के हमने सुना है जी, हम लोगों से भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और कदीम जो हमारे बुज़ुर्ग जो गुजरे हैं तो उन्होंने यही कहा है कि हसन अब्दाल जो बुज़ुर्ग थे वो बड़े अल्लाह के वली थे और अब्दाल थे और उनकी वजह से ही हसन अब्दाल